उम्मीद है आप सभी लोग मस्त हो गए। तो आज की वीडियो ना बेसिकली नो फैप मेडिटेशन के ऊपर होने वाली है। ठीक है। और आज इस वीडियो में ना थोड़ा सा अच्छी तरीके से समझने की कोशिश करेंगे कि जब आप ये दोनों ही चीज़ें ध्यान देना, दोनों चीज़ें यहाँ पे बात केवल ऐसे नहीं नो फैप की जा रही है, मेडिटेशन की जा रही, यहाँ बात की जा रही जब ये दोनों ही चीज़ें आप करते हो। ठीक है। जो कि आज के टाइम पे हद से ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि आप देख ही रहे होगे आज के टाइम पे हमारे ब्रेन की क्या कंडीशन हो चुकी है। ठीक है। पागल वाली कंडीशन हो चुकी है। पूरे दिन हम निगेटिव रहते हैं, पूरे दिन ओवर थिंकिंग चलती रहती है, रात के टाइम वो भी नींद सही तरीके से आ नहीं पाती। पूरे दिन हमारे दिमाग में बहुत ज़्यादा विचार वगैरह चलते रहते हैं, फोकस हम कहीं पे कर नहीं पाते। ठीक है। मेमोरी वो भी कहीं ना कहीं वीक होती जा रही। ठीक है। पूरे दिन हम दुखी रहते हैं, परेशान रहते हैं, डिस्टर्ब वगैरह रहते हैं। ठीक है। ऐसे और पेशेंस वगैरह वो हमारे अंदर बचा नहीं, बात बात में हमें गुस्सा आता रहता है। तो ऐसी कंडीशन हो चुकी है आज के टाइम पे हमारी। ठीक है। और उधर आप फिजिकली भी देख ही सकते हो कि क्या सीन है कि थोड़ा बहुत कुछ काम किया नहीं, तुरंत आलकस वगैरह आने लगता है। पूरे दिन कहीं ना कहीं हमारा सोने का मन करता रहता है। जबकि ये यंग एज है, यंग एज में देखो ये कंडीशन है, तो बुढ़ापे में देखो क्या कंडीशन होगी। ठीक है। तो इसलिए ना आज के टाइम पे जो दोनों ही चीज़ें नो फैप मेडिटेशन, ये अपने आप में ना हद से ज़्यादा ज़रूरी है। ज़रूरी भी नहीं है बल्कि हद से ज़्यादा ज़रूरी है, हद से ज़्यादा ज़रूरी। और जब आप ये दोनों ही चीज़ें साथ में अच्छी तरीके से करते हो, ठीक है, तो क्या होगा। तो चलो इस वीडियो में ना थोड़ा सा इसे ही समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है। तो देखो ये ना अपने आप में एक बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन नो फैप का और मेडिटेशन का, क्योंकि दोनों के ही ना अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे हैं, अनलिमिटेड फ़ायदे। ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ, उधर आप मेडिटेशन के फ़ायदे तो खैर अनंत ही होते हैं। ठीक है। उसके तो आप फ़ायदे लिखने की भी कोशिश करोगे ना, तब भी आप लिख ही नहीं पाओगे। और साथ में जो आपका नो फैप है, इसके भी अपने आप में काफ़ी गजब के फ़ायदे होते हैं। काफ़ी अनलिमिटेड तो बोल नहीं सकते, लेकिन हाँ ये कि काफ़ी पावरफुल और काफ़ी गजब के फ़ायदे होते हैं इसके। तो जब ये दोनों चीज़ें साथ में जुड़ जाती है तो बस ये मान करके चलो आपको इतने फ़ायदे मिलते हैं, आप इतनी ज़्यादा तेज़ी से चेंज होने लगते हो जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। अब मैं बता रहा क्या क्या चीज़ें होगी। ठीक है। जैसे जब ये दोनों चीज़ें आप साथ में करोगे, ठीक है, तो आपकी जो हैप्पीनेस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ने लगेगी। ठीक है। सपोज करो आप मेडिटेशन वगैरह कर रहे हैं या नो फैप वगैरह कर रहे हैं, तो जो हैप्पीनेस आपके आने वाले 7-8 मंथ में बढ़ने वाली है। ठीक है। तो अगर आप ये दोनों चीज़ें साथ में करोगे, अच्छी तरीके से करोगे, तो उस लेवल की हैप्पीनेस ना आप सिर्फ 2 से 3 महीने में फील कर पाओगे। ठीक है। ऐसे 2-3 महीनों के अंदर ही वो हैप्पीनेस आपको फील होने लगेगी, जो कि आपको 7-8 मंथ बाद जा करके फील होगी, जब ये दोनों चीज़ें आप अकेले अकेले करोगे। ये मैं वैसे ही नहीं बोल रहा, पर्सनली बहुत सारे लोगों के खुद के एक्सपीरियंस के बेस पे भी बोल रहा हूँ। और चैनल पे आप देख भी सकते हो, बहुत लोगों के एक्सपीरियंस शेयर किए हुए हैं मैंने मेडिटेशन नो फैप को लेकर के। ठीक है। ऐसे क्योंकि ज़्यादातर लोग पता क्या है आज के टाइम पे ये दोनों चीज़ें साथ में ही करते हैं, मेडिटेशन नो फैप। ठीक है। ऐसे क्योंकि माइंड को कंट्रोल करना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है और अपने वीडियो को बचाना भी कहीं ना कहीं ज़रूरी है। तो जो एक्चुअली में समझदार लोग हैं वे दोनों के दोनों चीज़ें साथ में ही करते हैं, जिससे ज़्यादा बेनिफिट्स भी देखने को मिले, तेज़ी से बेनिफिट्स भी देखने को मिले और मिलते भी है ऐसे। ठीक है। तो उस लेवल की हैप्पीनेस आप 2-2.5 महीने के अंदर ही फील करने लगोगे। ठीक है। जो आपका एनर्जी लेवल, ठीक है, मान करके चलते हैं 4-5 मंथ बाद बढ़ने वाला है ना, ठीक है, मेडिटेशन से या नो फैप से आप देखोगे कि वो एनर्जी लेवल आप 1-2 महीने के अंदर ही बढ़ा हुआ फील करोगे। ठीक है। ऐसे जो अट्रैक्शन पावर, क्योंकि ये बात बिल्कुल फैक्ट है कि जैसे जब आप नो फैप करते हो तो ये भी आपकी अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है, उधर जैसे आप मेडिटेशन करते हो ये भी आपके अट्रैक्शन पावर को बढ़ाता है। तो जो अट्रैक्शन आपको आने वाले 5-6 महीने बाद फील होगा, ठीक है, वो चाहे नो फैप के थ्रू चाहे मेडिटेशन के थ्रू मान करके चलते, तो आप देखोगे जब ये दोनों चीज़ें करोगे तो 40-50 दिन के अंदर ही वो अट्रैक्शन आपको फील होने लगेगा। ठीक है। ऐसे समझ आया। मान करके चलते जो हेल्थ वगैरह, ठीक है, जो आपकी हेल्थ वगैरह वो बेटर होनी थी, मान करके चलते 5-6 महीने के अंदर, तो दोनों चीज़ें जब भी आप साथ में करोगे तो देखोगे कि यार 2 महीने के अंदर 3 महीने के अंदर ही उस लेवल की आपकी हेल्थ होने लगी। ठीक है। ऐसे यानी जब ये दोनों चीज़ें साथ में की जाती है, फ़ायदों की स्पीड ना वो बढ़ जाती है। ठीक है। और अनलिमिटेड फ़ायदे देखने को मिलते हैं। ठीक है। जैसे सपोज करो फेस ग्लो को ही ले लेते हैं कि फेस ग्लो मान करके चलते हैं जो आपका ग्लो आने वाले 4-5 महीनों में बढ़ने वाला है ना, ठीक है, तो आप देखोगे जब ये दोनों चीज़ें आप साथ में करोगे तो 1-2 मंथ के अंदर ही आपको उस लेवल का ग्लो वगैरह देखने को मिलेगा। ठीक है। ऐसे
ध्यान देना, मेडिटेशन से ऐसा नहीं कि ग्लो वगैरह बढ़ता भी है तो थोड़ा बहुत बढ़ता है। मेडिटेशन से एक्चुअली में जो चीज़ होती है ना, जो कहीं ना कहीं अट्रैक्शन क्रिएट करती है, वो पता क्या, कि आपके फेस पे एक ठहराव आने लगता है, आपकी आंखों में एक बहुत गहरी शांति आने लगती है, जिसे लोग ऑब्जर्व कर पाते हैं, जो कहीं ना कहीं आपको स्पेशल बनाते हैं, ठीक है, ऐसे। और उधर नो फैप आपके फेस ग्लो को डेफिनेटली बढ़ाता है। तो मैं बता तो रहा, जब ये दोनों चीज़ें साथ में की जाती है ना, बहुत तेज़ी से आपको फ़ायदे मिलते हैं, ठीक है, बहुत तेज़ी से कहीं ना कहीं आपके ब्रेन की पावर्स वो बढ़ने लगती है, ठीक है। क्योंकि ब्रेन को भी अल्टीमेटली क्या चाहिए, ब्रेन को भी ना कहीं वीर्य जरूर चाहिए होता है, ठीक है। और मेडिटेशन क्या करता है, कहीं ना कहीं डायरेक्ट ही आपके वीर्य को, आपकी सेक्सुअल एनर्जी को ब्रेन तक ले जाता है, ठीक है, ऐसे। जिस वजह से क्या होगा, आप देखोगे कहीं ना कहीं कि आप पहले के मुकाबले तेज़ी से इंटेलिजेंट भी बनने लगे, तेज़ी से आपका दिमाग वो काम भी करने लगा, तेज़ी से आपका काम वगैरह में मन भी लगने लगा, आपकी फोकस पावर, मेमोरी पावर, कंसंट्रेशन पावर वो भी अच्छी होने लगी, आप चीज़ों को तेज़ी से सीखने भी लगे, तेज़ी से समझने भी लगे, ऐसे। यानी बस ये मान के चलो, अनलिमिटेड फ़ायदे, बहुत ही पावरफुल कॉम्बिनेशन है, बहुत ही पावरफुल, मेरे पास वर्ड्स भी नहीं, ठीक है। अब जब ये दोनों चीज़ें आप साथ करते हो तो क्या क्या चीज़ें आपके साथ होती है, ठीक है, ऐसे। तो इसलिए मैं ये बोलूँगा, जो समझदार लोग होते हैं ना एक्चुअली में, वे इन दोनों चीज़ों को साथ में ले करके चलते हैं हमेशा। बस मेडिटेशन के केस पे थोड़ा सा एक चीज़ पे ध्यान देना कि अच्छी तरीके से करना इसे, क्योंकि अगर अच्छी तरीके से करते हो तो अनलिमिटेड फ़ायदे होते हैं, लेकिन अगर इसे गलत तरीके से किया जाए ना, ध्यान देना, ये आपको पागल तक भी बना सकते हैं, मेरा काम है आपको सच बताना। तो जब आप अच्छी तरीके से करते हो तो इसके अपने आप में अनलिमिटेड फ़ायदे होते हैं, अनलिमिटेड फ़ायदे। और जब ये दोनों चीज़ें साथ में जुड़ जाती है तो ये मान के चलो पूरी तरीके से आप चेंज होने लगते हो, बहुत तेज़ी से आप चेंज होने लगते हो, आपके दोस्त वगैरह भी आपको ये बोलने लगते हैं कुछ ही टाइम के अंदर कि यार तू क्या कर रहा, ठीक है, तू तो बदल रहा, ठीक है, तू तो बदलता जा रहा, पहले अलग ही था, अब अलग ही है, ठीक है, पहले अलग ही तरीके से बातचीत करता था, अलग ही तरीके से सोचता था, अब अलग ही तरीके से सोचता है, ऐसे। यानी अगर मैं एक लाइन में बोलूँ ना, अगर आपको अपने आप को तेज़ी से भी बदलना है तो भाई डेफिनेटली आपको ये दोनों चीज़ें साथ में करनी चाहिए, ठीक है, और फिर देखना रिजल्ट्स। तो उम्मीद है अब तक जो भी मैंने बोला होगा थोड़ा आपके समझ में आया होगा, ठीक है। और अगर आपको नहीं है ना यकीन, तो खुद कर करके देखो, या ऐसे लोगों से बातचीत कर करके देखो जो ये दोनों चीज़ें अपनी डेली लाइफ में करते हैं, तो आपको ना इनमें कुछ एक अलग ही बात मिलेगी देखने को, ठीक है, अलग ही लेवल का इनका कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है, इनके अंदर आपको एक अलग ही लेवल की समझ मिलेगी, ठीक है, ऐसे। चाहो तो हल्का फुल्का ही सही, बट आप थोड़ा मुझे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, क्योंकि ये चीज़ें मैं भी खुद करता हूँ डेली लाइफ में, मेडिटेशन, नो फैप, मुझे बड़ी अच्छी लगती है, दोनों की दोनों चीज़ें ज़रूरी भी है आज के टाइम पे, और काफ़ी अच्छी और पावरफुल चीज़ें भी है, ठीक है। तो आप मुझे भी ऑब्जर्व कर सकते हो, मेरे बोलने के तरीके को, ठीक है, मेरी नॉलेज वगैरह को। तो इससे भी आपको एक हल्का सा आइडिया लग सकता है कि एक्चुअली में हाँ, चेंजेस तो आते हैं बंदे के अंदर, ठीक है। अलग ही तरीके से बनाता है आपको, अलग ही तरीके से सोचने का वो बनाता है आपको, ठीक है, आप अलग ही तरीके से सोचने लगते हो। तो ऐसा होता है। तो उम्मीद है समझ आया होगा। बाकी कुछ क्वेश्चन हो, कमेंट सेक्शन खुला है, नंबर भी आ रहा होगा, इंस्टाग्राम आईडी भी है प्रोफाइल में, ठीक है, या कमेंट सेक्शन में, जो आपकी मर्ज़ी वहाँ पे आप पूछ सकते हो, अपना एक्सपीरियंस वो शेयर कर सकते हो, ठीक है।